Jai Mata Di friends, today we are going to talk about one more novel by Anita Desai, that is The Village by the Sea. So एक विलेज है बाय द सी के पास में, तो इस विलेज की स्टोरी है इसमें। और इस नोवेल को हम ये कह सकते हैं कि ये पब्लिश हुआ था 1982 में, और इसकी जो स्टोरी है वो बेस्ड है पॉवर्टी, हार्डशिप्स, मतलब जो दुख होते हैं वो एक पुअर फैमिली क्या क्या फेस करती है उसके बारे में बताया हुआ है। और इसके लिए, इस नोवेल के लिए देसाई को, अनीता देसाई जी को एनुअल गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़ भी मिला था। और अगर हम ये कहें कि इसमें दो जगहों की बात है, इसमें साथ साथ में एक बहुत, आप ये कह सकते हो कि पॉवर्टी के साथ साथ में दूसरी जो सर्कमस्टेंसेस हैं, तो दूसरे कल्चर के भी दिखाए गए हैं उसमें कि पॉवर्टी के सर्कमस्टेंसेस किस तरीके के हैं, और साथ ही साथ में जब वो बच्चा दूसरी जगह पे जाता है तो वहाँ का कल्चर कैसा है। तो इस तरीके की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर्स से, इस नोवेल की बात करते हैं, उसके बाद में हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो लीला हैं और हरी हैं। पूरा जो नोवेल है वो इन दोनों बच्चों पे बेस्ड है, क्योंकि ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पॉवर्टी की वजह से उठाते हैं कि आप ये कह सकते हो कि एक तरह से अपने जो मदर एंड फादर का रोल कर रहे हैं। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को उठानी चाहिए वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए वो उठा रहे हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि फादर और मदर और इनके जो बच्चे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो फादर मदर मतलब इन बच्चों के पेरेंट्स हैं, नेम नहीं है। फादर मतलब इन बच्चों के जो फादर हैं वो ड्रिंक करते हैं और अपनी फैमिली पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम इसके बेस की बात करें तो ये फैमिली हमेशा से पुअर नहीं थी, हमेशा से गरीब नहीं थे ये लोग। इसके फादर को किसी ने धोखा दिया था, उन्होंने किसी पर्सन ने कहा था कि मैं तुम्हारी जॉब लगा दूंगा, और उससे काफ़ी पैसे भी ले लिए थे इसके फादर से, और बाद में इसको धोखा दे दिया था। उस वजह से ये ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया और अपनी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनसे भी मुंह मोड़ लिया। इधर मदर जो थी वो बहुत, आप ये कह सकते हो कि नोवेल में ऑलमोस्ट वो इल ही रहती है, बीमार ही रहती है, एट द एंड वो सही होती है। इनके जो बच्चे हैं लीला और हरी, ये दोनों पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। लीला बड़ी बेटी है, एक 13 इयर्स की एक यंग गर्ल है, एंड एज आई टोल्ड यू इन ए पुअर फिशिंग विलेज। एंड इसका जो भाई है वो 12 साल का है, 12 इयर्स का। और ये आप कह सकते हो कि इनसे छोटी और दो बहनें हैं, बेला और कमल। अब आप कह सकते हो कि ये चार जो बच्चे हैं, लीला, हरी, बेला और कमल। और एक अगले कैरेक्टर की हम बात करें तो बिज्जू जो है वो इस गांव में रहता है और एक वेल्दी फिशरमैन है। मतलब वो किस तरीके से पैसे कमाता है, स्मगलिंग करता है या फिर कुछ और, सबको शक है उसके ऊपर कि ये किस तरीके से ये काम करता है, कि इसके पास इतना पैसा कैसे आया, ये मोटर बोट भी बनाना चाहता है। फिर हम मिस्टर पानवाला की बात करें और हीरालाल की बात करें तो सबसे पहले जब ये जो हरी है ये बॉम्बे जाता है, तब मुंबई एट प्रेजेंट टाइम तो बॉम्बे जाता है, तो इसको क्या सबसे पहले हरी को हीरालाल मिलता है। एक वॉचमैन है जो उसके, जो वहाँ पे जो गांव में आते हैं, मिस्टर डे सिल्वा और मिसिस डे सिल्वा, तो इन्होंने कहा था कि इनका बॉम्बे में घर है, अपार्टमेंट है, वहाँ पे ये काम कर सकता है कार वाशर का, तो वॉशरमैन का। तो वहाँ पे जाता है ये, लेकिन वहाँ पे वो लोग नहीं मिलते हैं, तो ये हीरालाल उसकी हेल्प करता है। वो उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग का वॉचमैन है। फिर हीरालाल उसकी हेल्प करता है, वो जग्गू से मिलाता है। जग्गू जो है एक रेस्टोरेंट का मालिक है, मुंबई में ही, बॉम्बे का हो उस टाइम पे बॉम्बे। तो ये हीरालाल का ही फ्रेंड होता है। और मिस्टर पानवाला की बात करें तो ये एक ओल्ड वॉच मेकर होता है, जो आप ये भी बॉम्बे में रहता है वहाँ पे। और जग्गू और इसकी शॉप पास पास में होती है, मतलब जग्गू और मिस्टर पानवाला की शॉप। और जैसा कि मैंने बताया, मिस्टर डे सिल्वा और मिसिस डे सिल्वा जो हैं वो दोनों गांव में विज़िट करने के लिए आते हैं, छुट्टियों में आते हैं। वैसे वो बॉम्बे में रहते हैं, वेल्दी मैन हैं, और जो मिसिस डे सिल्वा हैं वो उनकी वाइफ हैं, ठीक है। और जब वो गांव में आते हैं तभी इनको लीला और हरीश की मुलाकात होती है। और ये जो मिसिस डे सिल्वा हैं ये भी काफ़ी काइंड और जेनरस वुमेन हैं।
तो इट इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। अब हम अगर नोवेल की बात करें तो नोवेल में क्या होता है कि सबसे पहले ये इनकी जो पॉवर्टी है उसी की बात होती है। विलेज में ये रह रहे होते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बच्चे हैं ये अपनी जो पुअर फैमिली है इसको पूरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो हैं वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इनको। तो हम बात करें क्यों किस वजह से, तो जैसा कि मैंने बताया इनके फादर को धोखा दिया था किसी ने, और ये जिस विलेज में रह रहे हैं उस विलेज का नाम है थल। तो एक स्मॉल फिशिंग विलेज है और यहाँ पे साथ में जैसा कि मैंने बताया कि ये सी के पास में है, और आप ये कहें कि बॉम्बे के ये 14 किलोमीटर के पास के एरिया में पड़ता है ये गांव, और एक रूरल रीजन ऑफ इंडिया है ये। तो इसमें जो फैमिली है वो पुअर है, और इनके जो जैसा बताया कि फादर ने किसी को मनी दिया था जॉब के लिए, लेकिन उसने उसे धोखा दिया, पैसे लेकर भाग गया। तो उसके फादर जो थे उस चीज़ से बहुत धक्का लगा, बहुत दुख हुआ, और उन्होंने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी और अपनी फैमिली को भी नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसने मतलब कमाना वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, उल्टा वो अपने आस पड़ोस से शराब वगैरह खरीदने के लिए पैसे भी लेने लग गया उधार। अब जो चिल्ड्रंस की अगर मदर की बात करें, चिल्ड्रंस मदर इज़ वेरी सिक, मतलब वो इल ही रहती है, मोस्टली नोवेल में बेड रेस्ट पे रहती हैं वो। तो यहाँ पे अपनी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए वो 13 ईयर्स ओल्ड जो लीला है वो रेडी हैं, और यहाँ पे 12 ईयर ओल्ड जो हरी है, ये दोनों को ऐसे लगता है कि हमें अपने अब पेरेंटल ड्यूटीज़ करनी पड़ेगी। तो ये सिबलिंग्स जो होते हैं वो अपने जो छोटे बहनें होती हैं, बेला और कमल नाम की 2 सिस्टर्स हैं, इनकी ड्यूटीज़ पूरी करने के लिए रेडी हैं। अब वो सोचते हैं कि हमें इनको पढ़ाना है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन अभी भी बेला और कमल अभी भी स्कूल में जाती हैं। लीला जो है अपनी मम्मी का भी ख्याल रखती है, अपनी मदर का, और अपने घर का सारा काम काज करती है। हरी को पता है कि अगर मैं कमाऊंगा नहीं या कुछ अर्न नहीं करूंगा तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कैसे करूंगा, या कल को अगर शादी करनी है लीला की तो भी उसके लिए एक अच्छा घर तभी मैं तलाश पाऊंगा अगर मेरे पास पैसे होंगे। तो उसको हमेशा काम की तलाश रहती है कि किसी भी तरीके से हमारी जो फैमिली है वो गरीबी से दूर हो जाए। तो जो विलेजर्स हैं उसी टाइम पे जब ये लोग अपनी गरीबी से जूझ रहे थे, तो विलेजर्स को एक न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश होने वाली है इस टाउन में। तो बहुत सारे लोगों को एक होप होती है कि उनको जॉब मिलेगी उस फैक्ट्री में। तो इसी तरीके से हरी को भी लगता है कि हमें भी मिल सकती है। तो इसी और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया जो डे सिल्वास जो होते हैं ये जो फैमिली है मिस्टर एंड मिसिस डे सिल्वास, वो भी उनके गांव में आते हैं, छुट्टियों में रहने के लिए आते हैं। वहीं पे उनका जो रहने का जो उनका होम है वो हरी और लीला का जहाँ पे वो रहते हैं उसके पास में ही है। तो वो जब मुंबई से हॉलीडेज़ में आते हैं वो थल, तो वहाँ पे उन्होंने बच्चों को देखा, उनकी जो कंडीशंस थी वो देखी कि वो कितनी पॉवर्टी में रह रहे हैं। तो वो जब देखते हैं तो हरी को अपने यहाँ पे कि मेरे पास बॉम्बे में एक जॉब है, मेरे कार वॉश का काम कर सकते हो आप मेरे यहाँ पे, तो इस तरीके से जॉब की बात रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनको जब ऐसे लगता है कि फैक्ट्रीज़ में भी हमें जॉब मिल सकती है, लेकिन बाद में टाउन वाले लोगों को पता चलता है कि फैक्ट्री इस्टेब्लिश होने से उनको बहुत सारा नुकसान भी है, जैसे फील्ड्स जो हैं वो साफ़ किए जाएंगे एरिया की वजह से, तो बहुत सारी अदर जो लिविंग्स हैं और उनकी जो लाइफ है उन पे इफ़ेक्ट आएगा। तो बाद में उसको वो अपोज करते हैं, उसको मना करते हैं कि हम यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, और इसकी शिकायत के लिए वो गवर्नमेंट के पास में भी जाते हैं मुंबई, और वहाँ पे वो चाहते हैं कि हम कंप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इस टाइम पे क्या होता है कि जो उनका फैमिली डॉग होता है, लीला और हरी, इनके घर में एक डॉग होता है पिंटो नाम का, तो इसको जहर दे दिया नेबर्स ने। क्यों दे दिया? क्योंकि इसके फादर जो थे वो अल्कोहल के लिए पैसे वगैरह लेते थे उनसे और वापस नहीं दिए थे, इसलिए उन्होंने एज ए रिवेंज उसको मार दिया। इनके जो डॉग था, पेट डॉग, उसको मार दिया। अब यहाँ पे इसी गांव में एक बिज्जू नाम का एक फिशरमैन रहता है, जैसा कि मैंने बताया वो एक बोट बना रहा है विद एन इंजन। तो अब सारे विलेजर्स जो हैं थल के, उनको लगता है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो मतलब सस्पिशियस पर्सन है।
अब फैक्ट्रीज़ की जैसे कि बात चल रही थी, तो कंप्लेन करने के लिए जब वो गवर्नमेंट को कंप्लेन करने के लिए मुंबई जाने की सोचते हैं, तो हरी सोचता है कि मैं इनके साथ में चला जाता हूँ, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी है, इस सारे ग्रुप के साथ में मैं चला जाता हूँ। उस ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, अलीबाग से भी कुछ लोग आते हैं, अलीबाग टाउन से भी कंप्लेन के लिए। तो इस तरीके से वो वहाँ मुंबई पहुँच जाता है, और वो जब जाता है तो वहाँ पे देखता है कि जो एड्रेस दिया होता है दे सिल्वाज ने, वो वहाँ पे नहीं होते हैं, क्योंकि वो वैकेशन में कहीं गए हुए होते हैं। तो उस टाइम पे उनका जो आप कह सकते हो वॉचमैन जो है हीरा लाल, वो वहाँ पे जो सर्वेंट्स जो हैं वो तो उन्हें घर में घुसने नहीं देते हैं, लेकिन जो हीरा लाल है वो हरी की मदद करता है, और एक पर्सन है जग्गू नाम का, उससे इंट्रोड्यूस करता है। वो जग्गू जो है वो अब एक रेस्टोरेंट चलाता है, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस नाम से। तो वो वहाँ पे उसको जॉब दे देता है और उसे पैसे भी देता है, ₹1 अ डे, ओके, काम के लिए। अब उसको पैसे मिलने लग गए हैं, तो हरी सोचता है कि मैं पोस्ट कार्ड से अपनी सिस्टर को भेज देता हूँ, जिससे कि मतलब फैमिली में हेल्प होगी, और वो वहाँ पे पैसे कमाने के लिए अपनी फैमिली के लिए वहाँ पे रुकता है, उनकी हेल्प करने के लिए। अब अगर हम थल की बात करें, तो यहाँ पे थल में लीला जो है वो पूरी फैमिली की जो केयर कर रही है। उसकी जो मदर है वो अभी भी सिक है, और उसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हॉस्पिटलाइज किस तरीके से किया जाए। तो इस टाइम पे जो डे सिल्वास होते हैं वो सामने आते हैं, मिस्टर एंड मिसिस डे सिल्वास, और वो उसकी मदर को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, और वहाँ पे उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी खर्चा आता है वो पे करते हैं वहाँ पे। और वो जब बेटर फील करने लग जाती है तो उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ देखें कि उस हरी की लाइफ में क्या होता है, तो जो वो जग्गू के पास काम करता है, तो जैसा कि मैंने बताया उसके पास में एक डिंगडोंग वॉच मेकर नाम से एक शॉप है, डिंगडोंग से इसका जो मालिक होता है मिस्टर पानवाला, वो वॉच मेकर होता है, ऑनर होता है उस शॉप का, और वो वहीं पे श्री कृष्णा ईटिंग हाउस के पास में ही उसकी शॉप होती है। तो वो वहाँ पे हरी को अपना जो चीज़ है घड़ी ठीक करने का काम सिखाता है। तो जग्गू जो है वो उसको अलाउ कर देता है कि तुम हाँ ठीक है सीख लेना, और उसकी हेल्प से ही वो जग्गू की हेल्प से मिस्टर पानवाला के यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देता है, और वो रिपेयरिंग करना सीख जाता है, जो मेकिंग और रिपेयरिंग करना सीख जाता है वॉचेज़ को। अब कुछ टाइम बाद में हरी को अपनी फैमिली की याद आने लग जाती है, और वो डिसाइड करता है कि मुझे थल वापस जाना चाहिए। और इन बिटवीन उस टाइम पे वहाँ पे ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी कि फ्लड वगैरह आया है, तो विलेजर्स परेशान हैं, इस तरीके की न्यूज़ आती हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो थल वापस जाएगा। जब वो वापस घर पे आता है तो वो देखता है कि उसकी मदर की कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है, और वो रिकवर कर रही है, और साथ ही साथ में उसके फादर की जो अल्कोहल की आदत होती है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, मतलब स्लोली वो छोड़ रहा है अल्कोहल को। और यहाँ पे आने के बाद में हरी डिसाइड करता है कि अब वो यहीं पे बिजनेस सेटअप करेगा अपना। उसके लिए अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो मतलब पैसे वगैरह की, तो उसने सोचा मैं एक चिकन फार्म खोलूँगा यहाँ पे, उससे मुझे कुछ अर्निंग होगी, और फिर मैं एक वॉच रिपेयर शॉप खोलूँगा विलेज में ही, ऐसा सोचता है वो। तो यहाँ पे एट द एंड वो ये भी देख के बहुत दुखी होता है। उसको एक समाचार मिलता है कि अलीबाग जो टाउन है उसमें फ्लड की वजह से जो लोग हैं वो कितने सफ़र हुए हैं, तो इस तरीके की न्यूज़ मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इनकी लाइफ की बात करें तो इनका जो ये फार्म ओपन करता है, और साथ ही साथ में फिर इसने वॉच रिपेयर शॉप खोली है विलेज में। तो अब ऐसा लगता है एट द एंड ऑफ द नोवेल कि उनकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होने लग गई है। अब कहीं ना कहीं एक होप नज़र आने लग गई है कि उनके जो दिन हैं वो अब सुधर जाएंगे, उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इसमें पूरे जो नोवेल है इसमें पॉवर्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताई हुई है कि किस तरीके से जो 2 बच्चे थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी अपने पेरेंट्स की जगह पे, और उनके पेरेंट्स को किस तरीके से धोखा मिला था। वो इतने पुअर थे नहीं, लेकिन यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट दिखाया उन्होंने, और उसके बाद में उनका जो ट्रस्ट है वो टूट गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लाइफ है वो दिखाई गई है। और यहाँ पे लास्ट में हम ये देखते हैं नोवेल में कि सब कुछ सही हो जाता है, और एक अच्छी होप के साथ में अच्छी एंडिंग होती है इस नोवेल की। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।